शांति। तो आज बाबा की मुरली प्रेम पर चली है। सभी ने पढ़ी है ना कल 1973 की 18 जनवरी की मुरली कि बाबा ने कहा कि तुम्हें दो बातें धारण करनी है विशेष। कौन सी दो बातें? एक तो लव और दूसरा लवलीन, जिसको बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में अवस्था बताई है, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे बताते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले ये सामने मंदिर है, मंदिर अलग है, मूर्ति अलग है और हम अलग हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो मैं और मंदिर तो एक हो गए। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो मैं और मंदिर एक हो गए। मूर्ति अभी भी अलग है, लेकिन जैसे ही मूर्ति के सामने गए तो अपने इष्ट को, उस महान पवित्र आत्मा को या भगवान के उस स्वरूप को देखते देखते वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ। और धीरे धीरे भगत क्या अनुभव करता है कि मैं भगवान में समा गया, मैं भगवान में समा गया। तो पहले मैं अलग था, मंदिर अलग था, मूर्ति अलग थी, लेकिन धीरे 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 समय जैसे जैसे नज़दीक आया वैसे वैसे ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? एक हो गई। भक्ति के अंदर 3 अवस्था ये भी बताते हैं कि भगत, भगवान और भक्ति ये तीनों एक हो जाएं। पहले तीनों अलग हैं, फिर बाद में तीनों एक हो जाएं, जिसको ज्ञान मार्ग में बोला जाता है। मुरली भी चली है समानता के ऊपर। जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था या आज भी हम किसी को लेसन देते हैं तो हमें भी ये पक्का कराया गया था और हम भी सबको पक्का कराते हैं कि भगवान कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। नहीं है वो सर्वव्यापी। सामने वाले की बुद्धि में ठोक ठोक के बिठा देते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर उससे बुलवाते भी हैं, बोलो आपको समझ आया? तो उनको भी बोलना पड़ता है हाँ समझ आया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में हम रेगुलर हुए या वो रेगुलर होते हैं तो पीछे से गीत चलता है, म्यूज़िक। और कौन सा गीत चलता है? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। जिसको पक्का कराया था कि वो कण कण में या सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए हमने ही कौन सा गीत गाया कि तुम तो यहीं कहीं हो, मतलब कण कण में हो, तभी तो तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आते नज़र नहीं मगर मेरे साथ साथ हो। भगत ने भी तो यही बोला था। हम पहले यही तो बोलते थे, फिर पक्का कराया गया सर्वव्यापी नहीं है। फिर गीत सुना कि वो तो बाबा तो मेरे साथ है। आओ बाबा, चलो बाबा, खाओ बाबा, बैठो बाबा, सुनो बाबा, हर चीज़ में बाबा बाबा। और ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था जिसके लिए बाबा हम सभी पर इतनी मेहनत करते ही जा रहे हैं, वो कौन सी है? कि अब मेरे समान बन जाओ, बाप समान बनो। पहले वो अलग और हम अलग, फिर वो और मैं साथ साथ। और तीसरी सबसे ऊंची अवस्था कि बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा की हुई। ब्रह्मा बाबा क्या बन गए? बाप समान बन गए। अब हमें भी किसके समान बनना है? बाप समान बनना है। बाबा ने कहा कि तुम बाबा के समान बन रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? समय से पता चलेगा। ये पहले के प्रकार की घड़ी होती थी ना, रेत भरी होती थी। और रेत जैसे कहते हैं कि समय किसकी तरह है? रेत की तरह है कि जो आपके हाथ से कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये बात सच्ची है कि समय रेत की तरह जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, भगवान से प्रेम की जो घड़ियां हैं वो भी कम होती जा रही है, वो भी बीतती जा रही है। क्योंकि बाबा ने हमको ये ज्ञान तो दे दिया कि सत्युग त्रेता में मैं नहीं हूँगा, तुम्हें खुद की भी स्मृति नहीं रहेगी तो मेरी भी स्मृति नहीं रहेगी, तो प्रेम की कोई बात ही नहीं है। तो लव और लवलीन ये अवस्था कभी हो सकती है? अभी हो सकती है, लेकिन अभी भी तो समय जा रहा है। तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख कैसे करेंगे? सब बाबा से पूछते हैं ना, बाबा भी कितना समय पड़ा है? तो बाबा ने कहा कि कितना समय
पड़ा है इसकी परख तुम करो। और कैसे करोगे? अगर धारणाएं बाप समान हो रही है तो मतलब समय समीप आ चुका है। समानता और समीपता, जैसे एक बहुत लोक प्रसिद्ध कहानी है, जिस कहानी को हिंदू धर्म शास्त्र जो योग से जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी लिखा हुआ है, और वैसे क्रिश्चियनिटी की ये कहानी बताते हैं, पर इसको सभी ने सब जगह यूज़ किया है। तो कहानी क्योंकि विदेश की है तो उसके अंदर ऐसा बताते हैं कि तीन योगी होते हैं, बहुत युवा एज के होते हैं, यंग एज के होते हैं, और वो तीनों का इतना नाम, इतना प्रचार हो जाता है कि जो उस शहर के लोग हैं वो सभी लोग चर्च को छोड़ करके, चर्च के उस धर्म गुरु को छोड़ करके उन तीनों के पास जाते हैं। उन तीनों को अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करते हैं, उस शहर से ही बाहर निकल करके किसी नदी झील के किनारे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोग उनके प्रति इतने भावुक हैं, इतने प्रेम के अंदर हैं, इतनी उनके प्रति निष्ठा भावना है कि वो अपने उस शहर से भी बाहर निकल करके, नदी को भी पार करके उन तीनों को मिलने के लिए, या हम हिंदी भाषा में समझें तो तीनों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। जब ये बात उस शहर के, उस चर्च के, उस धर्म गुरु को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। बुरा लगना स्वाभाविक था। बुरा क्या लगता है उसको कि शहर के इस चर्च को छोड़कर ये कौन तीन लोग हैं जो अपने पास इनको बुला रहे हैं। मुझ जैसे इतने बड़े प्रकांड पंडित को, धर्म गुरु को छोड़ करके ये कल के आए हुए कौन ये तीन नौजवान हैं जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर रहे हैं। चर्च में आकर के ये शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं और उसके पास जाकर के ये ज्ञान सुनते हैं। इन तीनों को तो मैं देख करके आता हूँ, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। तो वो एक दिन का समय निकालता है, नदी को पार करता है, बोट पर बैठता है और वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है तो वो तीनों को देखता है। तीनों को देखता है तो उनकी शक्ल से उनको तेज तो दिखाई देता है कि इनके चेहरे पर तेज तो है। वो पहला प्रश्न उन तीनों से पूछता है कि तुम तीनों कौन सा ज्ञान सुनाते हो, मुझे बताओ। वो कहते हैं कि गुरुजी हम क्या ज्ञान सुनाएंगे, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो जैसे वो ये सुनता है धर्मगुरु तो उसको अंदर में थोड़ी शांति मिलती है कि ये ज्ञान तो कोई नहीं सुनाता, कोई और ही कारण से लोग इसके पास आते होंगे, तो मैं वो भी पूछ लेता हूँ। तो वो पूछता है अगला प्रश्न कि अच्छा तुम ज्ञान तो नहीं सुनाते, लेकिन तुम ऐसा कौन सी प्रार्थना करते हो जिसके लिए लोग तुम्हारे पास आते हो उस प्रार्थना को करने के लिए, बजाय चर्च में आने के। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी हमें तो कोई प्रार्थना भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता हमें। तो वो कहता है कि तो फिर तुम ऐसा क्या करते हो कि लोग शहर को, शहर के चर्च को और मुझ जैसे बड़े गुरु को छोड़ करके तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन तीनों आपस में थोड़ा झगड़ा शुरू करते हैं। झगड़ा क्या शुरू करते हैं कि तू बता, तू बता, तू बता। तो वो गुरुजी बोलते हैं माना कि भाई ऐसी भी क्या बात है, बता ही दो। तो वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी हमें बताने में शर्म आ रही है कि हम कौन सी प्रार्थना करते हैं या हम क्या करते हैं। तो वो बोलते हैं कि शर्म की कोई बात नहीं है, मैं इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम तीनों लोग करते क्या हो। थोड़ी सी वो हिम्मत जुटाते हैं और अपनी शर्म को किनारे रखते हुए उसको बताते हैं कि देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भगवान को 3 रूपों से याद किया जाता है। जैसे यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर, इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी 3 को याद किया जाता है, भगवान के 3 रूपों को। पहला रूप है गॉड फादर के रूप में, पिता के रूप में। दूसरा है गॉड लाइक सन, क्योंकि जो क्राइस्ट थे, यीशु थे, तो इन्होंने यही बोला ना कि आई एम द सन ऑफ गॉड। जैसे यहाँ पर हम शिव बाबा को याद करते हैं, फिर शिव बाबा की संतान ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, ऐसे वहाँ पर फादर, गॉड फादर, फिर गॉड सन के रूप में याद करते हैं। और तीसरा रूप जो बताया वो है होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा के रूप में याद करते हैं, जिसको हम फरिश्ता रूप भी बोलते हैं। तो ये 3 रूप से याद करते हैं। तो वो तीनों बोलते हैं कि हम तो भगवान को बस यही बोलते हैं रोज कि जैसे आप 3 हो ऐसे हम भी 3 हैं। वो कहते और कुछ नहीं करते, बस यही बोलते रहते हैं कि आप भी 3 हो और हम भी 3 हैं, आप भी 3 हो और हम भी 3 हैं, आप भी 3 हो और हम भी 3 हैं।
तो वो आगे से गुरु बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना करने का कोई भी तरीका नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे प्रार्थना करते हो। और गुरु को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है कि 3 महान मूर्खों को, 3 अज्ञानियों को, जो खुद भी भटके थे और सबको भी भटका रहे थे, इन तीनों को आज मैं बहुत अच्छा ज्ञान दे करके जाऊंगा। तो वो उन तीनों को बाइबल के हिसाब से जो भी प्रार्थना है वो समझा देता है, रटा देता है, याद कर देता है। लेकिन क्योंकि वो अनपढ़ है तो उनको एक बारी में याद नहीं होती है। वो अपने गुरु बन गए अब तो गुरु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु जी बस एक बारी हमको और याद करवा दो आप कि ये प्रार्थना क्या। गुरु बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से अपने उन भक्तों को, शिष्यों को पक्का करा देता है कि ये प्रार्थना ऐसे ऐसे है, ठीक है, अब से ऐसे ही प्रार्थना करनी है और जो भी आए उनको यहाँ का एड्रेस देना है और यही प्रार्थना सबको सिखानी है। वो बोलते ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी अपनी नाव पर बैठे और फिर से झील को पार करके, पानी को पार करके जा रहे हैं और पानी के अंदर बैठे बैठे बड़े अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि आज तो मैंने भगवान का बहुत ही अच्छा एक नेक काम कर दिया। उधर वो तीनों आपस में बात करते हैं, प्रार्थना को याद करने की कोशिश करते और करते करते फिर वो भूल जाते प्रार्थना। उधर गुरु आदि ही पानी के अंदर गया है, नाव पर बैठा बैठा पीछे मुड़ करके देखता है कि मैं देखूँ तो सही कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो वो क्या पाता है कि वो तीनों शिष्य, वो तीनों योगी हैं, योगी, वो तीनों योगी उस झील के पानी के ऊपर भागे भागे आ रहे हैं। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, प्रार्थना भूल गए, फिर से मैं प्रार्थना बताओ। गुरुजी की तो आंखें फटी रह गई कि ये पानी के ऊपर दौड़ करके कैसे आ रहे हैं। गुरुजी के पास जैसे वो दौड़ते दौड़ते पहुंचे बीच झील के अंदर, तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम तो प्रार्थना फिर से भूल गए, एक बारी और हमें बता दो प्रार्थना। गुरुजी बोलते हैं कि कोई प्रार्थना नहीं है, जो तुम कर रहे हो वही सच्ची प्रार्थना है, तुमको वही करनी है, क्योंकि पानी पर चलने का सामर्थ्य तो किसी के अंदर नहीं है, तुम तीनों चल कैसे लिए। बाइबल के अंदर ये कहानी आती है। ये कहानी को भारत के भी अलग अलग स्थानों पर योग की जहाँ पर क्लासेस होती है ना, या योग के जो शास्त्र बने हुए हैं, योगीनाथ आदि आदि, तो वहाँ पर लिखा हुआ है। अब कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने उनको पानी पर चलाया, उन 3 योगियों को? लवलीन थे भगवान के प्यार में, हैं? भगवान के प्यार में। वो कौन सी शक्ति थी? प्यार की शक्ति थी। प्यार गुण भी है, प्यार शक्ति भी है। कहते हैं ना लव इज पावर। हम तो अपने भारत के अंदर कितनी सारी माताओं की कहानियाँ, बहनों की कहानियाँ सुनते आए हैं, सत्यवती और सावित्री, सत्यवान और सावित्री की, कि कहाँ वो मृत्यु के अंदर था, लेकिन सिर्फ प्रेम जो है तो वो मौत के घाट से भी उसको लेकर के आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सोचो जिनका प्रभु से प्यार होगा, भगवान से प्यार होता है, वो इतने बड़े चर्च का पंडित, वो इतने सारे धर्म शास्त्रों को सुनाने वाला और सबके ऊपर अधिकार रखने वाला कि यहाँ का भगवान कौन हूँ, आना है तो किसके पास आना है, मेरे पास। और किन 3 लोगों को वो देखता ही रह गया, जो अनपढ़ हैं, जिनको कोई प्रार्थना भी नहीं आती है विधि से, और जिनको कोई काम भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि वो तो चर्च भी नहीं संभाल रहे, बड़ा बड़ा कुछ काम भी नहीं कर रहे, लोगों को ट्रीट भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक काम आता है जो उनको नहीं आता। वो कौन सा काम है? भगवान से प्यार करना। ये कमी आ चुकी है बहुत ज़्यादा। 3 मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है इस संसार के अंदर भक्ति का मार्ग। जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था, उस समय ये मार्ग आया था, भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग था? प्रेम का मार्ग था, कि भगवान में अब खो जाओ, लीन हो जाओ, उसके प्यार में समा जाओ। अब तो सिर्फ क्या दिखे हर तरफ? कृष्ण ही कृष्ण दिखे, कृष्ण ही कृष्ण दिखे, कृष्ण ही कृष्ण दिखे। तो कृष्ण के प्रति इतना प्यार, यहाँ से ये कलयुग की भक्ति शुरू हुई, द्वापर की भक्ति खत्म हुई। तो 3 मार्ग कौन से बताए हैं? एक है संन्यास मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, और तीसरा है ब्रह्मा कुमारी। ज्ञान मार्ग नहीं बोलेंगे, ब्रह्मा कुमारी ही बोलेंगे इसको। 3 ये मार्ग हैं। तो संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग आज एक ही हो चुका है। आज अलग से सन्यासी नहीं मिलते हैं, क्योंकि सन्यासी भी आज भगत बन चुके हैं।
सन्यासी भी सबको पूजा पाठ ही करना सिखा रहे हैं, मंत्र मालाओं के अंदर, धागे के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर ही डाल रहे हैं, जबकि सन्यास धर्म ने कभी भी इसको नहीं लिया था। लेकिन अभी तो सन्यास और भक्ति मतलब निवृत्ति और भक्ति एक ही हो गया है, सन्यासी भी भगत हो गए हैं। वरना पहले कथावाचक अलग होते थे और वो अलग होते थे जो सिर्फ अपनी वही करते थे सन्यासी की तरह। लेकिन अभी सब शहरों की तरफ, जैसे कुंभ के अंदर भी सब देखते हैं, सब पहुंचते हैं, और सब पहुंचते हैं तो पता चलता है इनका तो कितना बड़ा एक अखाड़ा है जहाँ पर पहले से ही हर प्रकार का प्रबंध है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। तो अभी निवृत्ति और भक्ति तो एक ही है। अब एक मार्ग रहा, कौन सा? ब्रह्मा कुमारी का मार्ग। ये मार्ग अलग क्यों मार्ग है? क्योंकि इस मार्ग के अंदर भी ये 3 अवस्थाएं हैं कि पहले बाप को पहचानो, फिर बाप से प्यार करो, और अब इस प्यार के अंदर बाप के समान बन जाओ। मुरली चली है समान और समीपता पर। 2 बातें बाबा ने बताई जो भी हमने कर ली है, लव और लवलीन। बाबा ने कहा कि लव करना है किन 3 चीज़ों में? कर्म, वाणी और संबंध संपर्क। जब भी कर्म में आओ तो वहाँ पर ये चीज़ दिखनी चाहिए, जब भी वाणी में आए तो ये चीज़ होनी चाहिए, और जब भी संबंध संपर्क में आए तो प्रभु का प्रेम दिखना चाहिए। हमारे कर्म के अंदर भगवान से हमको कितना प्यार है वो पता है। काम उतारने के लिए हमको कोई काम नहीं करना, मुरली क्लास करानी है बस करा दी, लेकिन उसके अंदर भगवान का ना प्रेम भरा, ना प्रेम से किसी के आगे परोसा गया, ना संबंध संपर्क में कोई आया तो उनको प्रभु प्रेम दिखाया गया या समझाया गया, जो भी है। फिर लवलीन किस में होना है? स्थिति और स्मृति में। लवलीन ये अपना पर्सनल काम है, ये प्रोफेशनल काम है। पर्सनल और प्रोफेशनल। आजकल घरों के अंदर भी थोड़ा ऊपर नीचे जब होता है ना, वो इसी कारण होता है कि भाई बाहर से अपना काम धंधा करके आए हैं, पूरा दिन बाहर की ड्यूटी निभाई है, लेकिन बाहर का सारा बोझ आकर के वो कहाँ उतार देते हैं? घर में। परेशान बाहर वालों ने किया है, उधर तो निकालेंगे नहीं, तो वो आकर के कहाँ निकालेंगे? घर वालों पे निकालेंगे। इसलिए उनको क्या शिक्षा दी जाती है कि आप अपना प्रोफेशनल और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल अलग अलग रखो। जब आपको बाहर दुनिया में जाना है कमाने के लिए, वहाँ आपको दिमाग चलाना है, और घर में आना है तो आपको अपना दिल चलाना है। अगर दिमाग को ही घर के अंदर लेकर के आओगे तो दिल वाला डिपार्टमेंट घर के अंदर कब खुलेगा? फिर इतने में रात हो जाएगी, इतने में सो जाओ। जैसे आजकल होटल का सिस्टम होता है, आए, खाया पिया, सोए, सुबह फिर उठे, स्नान आदि किया, फिर खाया पिया और फिर से चले गए। तो इतना दिमाग ही अगर यहाँ पर चलाते रहेंगे तो फिर अगर बाबा की सेवा, अब वहाँ से आते हैं इस अलौकिक जीवन पर। हद की बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझनी आसान है। जब कोई चीज़ का कोई भुगत भोगी होता है तो उस चीज़ को समझ करके वो अलौकिकता के ऊपर लागू कर सकता है। अलौकिक जीवन में भी यही है कि अगर यहाँ पर हम केवल प्रोफेशनली रहेंगे, हर समय ज्ञान सुनना सुनाना, सेवाएं करना कराना आदि आदि आदि, औरों को ही लव सिखाते रहेंगे और खुद लव के स्थिति के अंदर लीन नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसलिए बाबा से बच्चों ने पूछा कि बाबा समय कब समीप आएगा, वो समय कब आएगा? तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति से परख करो कि अगर बाप समान बन गए, बाप समान अगर आपकी धारणाएं हैं तो इससे पता चलेगा कि समय कितना है। तो कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में लव, और स्मृति में और स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होंगे वो उतना ही लवलीन रह सकता है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। उनको पानी के ऊपर चल गए वो, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान के प्रेम के अंदर क्या थे? लवलीन थे। तो सिद्धियां अपने आप आती है। संसार वो काम सोच भी नहीं सकता और आप वो काम कर देते हैं, क्योंकि उनको कौन मदद कर रहा है? ऊपर से। अब बाबा ने कहा कि जब ये विशेषताएं धारण करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने की, बाप दादा की मुख्य विशेषता है जिसने, अब 3 बातें ध्यान से सुनेंगे, इसी विशेषता ने, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? प्रेम का, तो बाबा की भी इसी विशेषता ने बाबा को भी विशेष बनाया। अब ये विशेषता हमारे साथ क्या करती है? 3 काम करती है।
हमको भी विशेष बनाती है, विशेष आत्मा बनाती है। दूसरा बाबा ने कहा जो जितनी भी स्मृतियाँ तुमको पुरानी थी वो सभी भुलाती हैं। और तीसरा 5000 साल की जो सभी स्मृतियाँ तुम भूले हुए थे वो फिर से याद कराती है। कौन सी विशेषता? आज हार्ट ही हार्ट, यहाँ पे दिल ही दिल है सिर्फ, क्योंकि आज काम सारा दिल का ही है, प्यार की ही मुरली है। आज तो सिर्फ बाबा का प्यार। और अभी हम एक बहुत सुंदर होमवर्क लेने वाले हैं। वो होमवर्क 1, 2 या 3 दिन का नहीं है। आज तारीख कितनी है? 19 मार्च है। तो लगभग वो 30 दिन का काम है। तो 18, 19 जो अप्रैल आने वाली है तब तक का ये होमवर्क। और ये होमवर्क इतना सुंदर है कि सभी को इंतज़ार रहेगा कि रोज़ हमको ये करने का जल्दी जल्दी मौका मिले, जल्दी जल्दी मौका मिले। और मौका मिलेगा और मौका सबको यहीं मिलेगा, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले अपने दिल को बाबा के प्यार से थोड़ा भर तो लें, क्योंकि दिल के अंदर ज्ञान ज़्यादा आ गया ना, ज्ञान ज़्यादा आ गया तो प्यार थोड़ा साइड हो जाता है। इसलिए प्यार को भरने के लिए थोड़ा सा ज्ञान को साइड जगह तो बनानी पड़ेगी, तभी उसकी जगह आएगी। तो ये बात है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो जिसने आप सबको भी विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया, और लव ने आप सबको 1 सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया। अब बाबा ने कहा लेकिन इस विशेषता की परसेंटेज नहीं देखनी। कौन सी विशेषता की बात हो रही है बार बार? लव। तो इस विशेषता की बाबा ने कहा परसेंट नहीं देखनी, परफेक्ट बनना है। थोड़े दिन पहले मुरली चली थी परफेक्ट बनने के ऊपर। क्या था मुरली के अंदर? इफेक्ट प्रूफ बनना है और कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये मुरली पूरी ऐसे जुड़ी हुई थी। परफेक्ट कब बनेंगे? जब इफेक्ट प्रूफ होंगे। इफेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है। जल्दी जल्दी किसी के भी व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, जल्दी जल्दी किसी भी संबंधी का प्रभाव पड़ेगा, जल्दी जल्दी किसी भी वस्तु का। और सबसे ज़्यादा गिराने वाली चीज़ क्या है? मुरली के अंदर ही बाबा ने बोला भगवान के प्यार से दूर करने वाली चीज़ क्या है? बताओ ऐसी कोई बात जो बाबा के प्यार से हमको दूर कर देती है? मोह कर देता है। तो व्यक्ति और वस्तु है। व्यक्ति और वस्तु के अंदर इतनी, वस्तु तो देखो निर्जीव है, उसके अंदर तो प्राण भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ताकत है कि वो बाबा के प्यार से हमको दूर वंचित कर सकती है। और व्यक्ति की ताकत की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो तो जैसे हम कम नहीं है ऐसे सामने वाला भी कम नहीं है। जैसे उस दिन सुना नहीं था, एक मुझे भी थोड़ी कम याद आ रही है, पर ये बोलते बोलते वो कहानी याद आ गई जिसके अंदर उस सन्यासी की वाइफ ने उसको जाते जाते बोल दिया था कि देखो आप जा तो रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बार गृहस्थी, मुझे बच्चों को सबको छोड़ करके, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। याद है ना? ये देख लो यहाँ पर जो पाथवेज बने हुए वहाँ पे सब रिकॉर्ड रहता है। कभी कभी मुझे बस याद कर लेना। बस वो अपना सब त्याग करके, वो दूसरे कपड़े पहन करके और पहुँच गए अपने गुरु जी के पास। वहाँ पर गुरु वो क्या बोलते हैं, दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले ली, अब कुछ भी वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको सिर्फ कान के अंदर एक की बात सुनाई दे रही है। कौन सी? जो पत्नी ने बड़े भाव से कही थी, उदास हृदय से कही थी, दूर होने वाले दिल से कही थी कि कभी कभी याद कर लेना। खाना खाता है कभी कभी याद कर लेना, सोता है कभी कभी याद कर लेना, शास्त्र पढ़ता है कभी कभी याद कर लेना, गुरु की भक्ति करता है, सेवा करता है आश्रम की, वो याद आती है, कभी कभी याद कर लेना। वो अपने गुरु जी के पास जाता है और क्या बोलता है कि मैं इसका क्या सॉल्यूशन करूं, क्या समाधान करूं मैं इसका, कि मेरे को तो सिर्फ अपने पत्नी की आवाज़ सुन रही है कि कभी कभी याद कर लेना। भूल ही नहीं रहा, उसका ही चेहरा दिख रहा है, वो कैसे खाती होगी, कैसे रहती होगी, क्या वो कर रही होगी। फिर गुरुजी ने क्या सॉल्यूशन दिया? याद, सॉल्यूशन याद है, कहानी तो याद है, पर समाधान नहीं याद, प्रॉब्लम याद है। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन यही था कि कुछ दिन के लिए तुम अपने हृदय को ये भूल ही जाओ कि तुम्हारे पास कोई है भी। और फिर उसको ये साधना देते हैं कि 30 दिन तक, मतलब इतने दिन तक तुम केवल ये चिंतन करो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। और धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है। आवाज़ आ रही है पर अवॉइड करने की, आवाज़ आ रही है अवॉइड करने की, धीरे धीरे आवाज़ें आने भी बंद हो जाती हैं।
तो ऐसा क्योंकि उसने खुद चुना था ना उस मार्ग को, अगली बार अगला भी चुनाव उसका था, लेकिन उसने फिर भी चुनाव करने के बाद भी क्या चुना कि मुझे सन्यास को ही अपनाना है। तो ऐसी ये कहानी आती है। तो व्यक्ति के अंदर बड़ा सामर्थ्य है, उसका एक मधुर कटाक्ष तो हमको गिराता ही गिराता है, भगवान से दूर करता ही है, लेकिन उसका प्रेम भरा एक बोल भी, जैसे माताएं बड़ी तपस्या करती हैं घर के अंदर, अपने हाथ का बना करके खाना है, सात्विक खाना है। शुरू के अंदर ये पेपर सबको आता है कि बच्चे तो प्यार में होते हैं ना, माँ भी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ ही है। तो बच्चा बड़ी प्यार से मम्मी को बोलता है कि मम्मी हम मूवी देखने के लिए अकेले अकेले जा रहे हैं, आप भी चलो ना। वो माँ एक तरफ ज्ञान के प्रकाश था और एक तरफ ममता उमड़ करके आ रही है, अब क्या करे, धर्म संकट की बहुत सारी कंडीशन होती है। तो ये इसलिए जो दूसरी मुरली है, इस मुरली में बाबा ने बहुत बड़ी हमारी अंदरूनी एक शक्ति की बात की, जो शक्ति छिपी हुई है उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, और वो शक्ति है टचिंग पावर। टचिंग पावर कि टचिंग आएगी कल क्या होने वाला है, टचिंग आएगी इस समय मुझे क्या करना चाहिए। जो कल भी हमने बात करी थी कि हर चीज़ के लिए औरों का ही ओपिनियन लेते रहेंगे, हमारी खुद की बुद्धि कहाँ चली गई है। हमें ये भी नहीं पता, कितने सारे लोग ये पूछते हैं बाबा को कहाँ याद करें, बात हम कितनी, क्योंकि रोज ये प्रश्न कोई ना कोई पूछ लेता है, परम धाम में याद करें या सूक्ष्म वतन में याद करें। हमारी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हमें कहाँ याद करना है। आपको कहाँ अनुभव हो रहा है? आपको ना परम धाम में बाबा का अनुभव हो रहा है, आपको ना सूक्ष्म वतन में अनुभव हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसे आप पांडव भवन का नाम सुनते हो, इतने में आप एकदम पहुँच जाते हो बाबा के कमरे में, कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर। तो आपको योग कहाँ करना है? तो भी परम धाम में करना है। तो पांडव भवन में बाबा का प्यार मुझे अनुभव होना चाहिए। वो मेरे घर का कमरा हो सकता है, वो मेरे सेंटर का कमरा हो सकता है, वो मेरे बाबा का घर हो सकता है मधुबन वाला, वो ये वतन और वो वतन हो सकता है, जहाँ पे ये खुद के विवेक की बातें। लेकिन ज्ञान इतना एक्सट्रीम भर लिया है, तो पता है विकर्म विनाश कहाँ होंगे, परम धाम में होंगे, तो घुसना है कहाँ से? तो बुद्धि के अत्य पता ही नहीं है, बुद्धि मरीज ही नहीं रहेगा तो इलाज किसका होगा? जैसे जिसको कैंसर होता है या कुछ भी ऐसी बीमारियां होती है, तो रेडिएशन दिए जाते हैं ना, तरंगे, वो तरंगे दी जाते हैं जिससे अंदर के कीटाणु मरते हैं। अब हमारी भी आत्मा के पापों के कीटाणु हमको मराने हैं, जलाने हैं, खत्म करने, भस्म कराने हैं। अब बुद्धि को तो हम अभी तक ज्ञान के अंदर ही घुमा रहे हैं, और दिमाग एकदम चल रहा है कि विकर्म विनाश का होंगे, परम धाम में होंगे। बिल्कुल होंगे, परम धाम में होंगे। लेकिन परम धाम तक पहुंचने के लिए वो जो भी आपको बात बताई, मूर्ति और मैं एक हो जाऊं, उसके लिए पहले मंदिर के आगे तो खड़ा होना पड़ेगा, फिर मंदिर के अंदर जाकर के मंदिर और मैं एक हो जाऊं, ये स्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जब मैं और मंदिर एक हो गया, अब तो मेरे सामने मूर्ति, अब कोई कुछ रहा ही नहीं है, तो मूर्ति को देखते देखते मैं भी क्या हो जाऊंगी? मूर्ति हो जाऊंगी। जिसको कहते हैं कि मीरा के लिए बोलते हैं कि लास्ट समय में मीरा इतनी फेमस हो गई थी, जो हमने सुना वाक्य कि लास्ट समय में मीरा इतनी इतनी इतनी, क्योंकि वो मेड़ता और ये सब चीज़ें छोड़ करके, क्योंकि बहुत परेशान करते थे ना उसको, तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ करके वो वृंदावन चले गए। और वृंदावन के अंदर मीरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि जो वो भजन गाते थे, जो वो भक्ति करते थे, जो वो गली गली घूमते थे, तो सब वृंदावन के अंदर एक ही नाम होता था, मीरा मीरा मीराबाई। संत मीराबाई की उपाधि उनको वृंदावन से मिली थी। तो फिर बाद में फिर वृंदावन के अंदर रहते रहते जब लोग उनके पास बहुत ज़्यादा पहुंचने लगे, लोग इतने पहुंचने लग जाते हैं कि हमको भगवान से प्यार भी नहीं करने देते, फिर उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनसे भगवान की बातें करनी पड़ती है, उनको भगवान का समझाना होता है, आदि आदि। तो मीरा ने डिसीजन लिया कि अब मुझे वृंदावन छोड़ देना चाहिए। भगवान के स्थान को छोड़ा भगवान के प्यार के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। वृंदावन कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की भूमि को ही छोड़ दिया। देखो उधर से निकली राजस्थान से, क्योंकि उस भूमि पर जाना है जहाँ पर वो मेरा प्यार है। उस भूमि पर पहुंची, वहाँ पर अपना लक्ष्य कंप्लीट किया। अब उसके बाद में वो स्थान भी मुझे क्या कर रहा है? भगवान से दूर कर रहा है। तो उस स्थान को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब डिसीजन क्या लिया कि मुझे कहाँ जाना है? इसको एक बार स्टॉप करो। अब मैं बताती हूँ, सस्पेंस है। क्या डिसीजन लिया गया कि अब मेरे को वृंदावन में नहीं रहना, अब मेरे को कहाँ जाना है? द्वारका।
गुजरात, क्योंकि वो कृष्ण की फिर कर्म भूमि बनी। कर्म भूमि तो द्वारिका ही थी ना गुजरात के अंदर। तो फिर बाद में वो द्वारिका चले गए, परंतु वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो भगवान के प्यार को जो समझने वाले लोग थे वो मीरा के पास कहाँ तक आ गए, द्वारिका तक आ गए। मीरा भक्ति करना चाहते हैं, बाबा के कृष्ण के प्यार में लीन होना चाहती है, परंतु वो चीज़ें नहीं हो रही। फिर बाद में इनके इधर दिखाते हैं कि जो इनका राजस्थान का गांव है, ये जहाँ पर ये रही हैं मेड़ता, तो वहाँ पर भी दिखाते हैं कि वहाँ पर अब एकदम जिस दिन से मीरा वहाँ से निकले उस दिन वहाँ पर धन संपदा सब चीज़ों की कमी होने लग गई। मेड़ता की ही बहू थी, तो वहाँ पर सब चीज़ें अब कम होने लग गई। राज्य नहीं चल रहे, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब ये चीज़ें हो गई है, पैसा नहीं आ रहा। तो बार बार विद्वानों से पूछा जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है राणा के द्वारा। राणा पता ना कौन, जिसके कारण ही वो उसकी भक्ति को एकदम ऊंची सीमा मिली, उसके प्यार के अंदर और ज़्यादा भगवान के लिए लगन बढ़ गई। तो राणा ने एक एक पंडित से पूछा, विद्वान से, कि भाई ये हो क्यों रहा है हमारे इस राज्य के अंदर। तो फिर हर एक ने क्या बोला, मीरा को लेकर के आओ, मीरा को लेकर के आओ, क्योंकि मीरा इस धरती पर नहीं है, इसलिए ये धरती भी सुख में नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर धन भी कम है, अनाज भी कम है, और व्यक्तियों में भी दुख आ गया, रोग आ गए हैं। तो अब राणा अपने अभिमान को छोड़ करके, अपनी उस अपवित्र दृष्टि को छोड़ करके अब मीरा के आगे जाता है, कहाँ, द्वारिका। और मीरा के साथ उस पंडित जी के साथ ही जाता है कि रिक्वेस्ट करता है कि अब चलो तुम। पर मीरा कहती है बिल्कुल नहीं, उस जगह तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कदापि नहीं जाऊंगी। जो आत्मा भगवान के प्यार में पक्की होती है ना, वो मूर्ख नहीं होती है। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान के प्यारे हैं, इनको तो जो हम कराएंगे ये तो वही कर लेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से प्यार करते हैं। भगवान का प्यार क्या बोला, शक्ति होता है। शक्ति आपके अंदर दृढ़ता लेकर के आती है कि आपको जीवन से चाहिए क्या, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। लोगों के कहने पर ही अगर हम चल रहे हैं तो फिर हमें तो भगवान से प्यार कभी था ही नहीं, फिर तो वो पहले वाली लाइफ है। तो मीरा को बार बार कहा जाता है सबके द्वारा, चलो चलो चलो, पर मीरा कहती ना 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 करते करते वो इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने दिखाते हैं कि वही द्वारिका का जो मंदिर है जहाँ कृष्ण की मूर्ति है, तो उसके आगे बस बैठी है और उसको बोल रही है कि अब बहुत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस आप में संभालो, मुझे मेड़ता नहीं जाना है, नहीं जाना है। जबकि कहा जा रहा था कि आपके पीछे इतने लोगों का, कल हमने यही बातें की थी ना कि मन मत में भी देखो कि अगर मेरे पीछे 10 लोगों का भला हो रहा है तो वो काम करो। लेकिन ये अवस्था क्या बताती है कि आपके पीछे पूरे गांव का भला हो रहा था, लेकिन आपने क्या निर्णय लिया, मुझ आत्मा का परमात्मा के लिए प्रेम फर्स्ट है। अगर वो पूरा नगर भी मेरे को भगवान के प्रेम से नीचे गिराने वाला है तो मेरे को वो नगर, वो प्रसिद्धि, ये नेम और ये फेम नहीं चाहिए। जबकि आज की दुनिया नेम और फेम के लिए तो है। जहाँ पे थोड़ा सा नाम हुआ वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पे थोड़ा सा दिखावा हुआ वहाँ पर पहुँच गए। भक्ति भी तो, भक्ति और ज्ञान मार्ग में ये सब चीज़ें मिक्स सी हो जाती हैं। तो फिर मीरा का क्या दिखाते हैं, बस सुबह जब पंडित जी देखते हैं तो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा, वहाँ पर केवल मीरा का एक पल्लू का कोना रहा हुआ है। कहते हैं मीरा उस मूर्ति के अंदर ही कृष्ण में ही समा गई, जीवित, ऐसा दिखाते हैं। उसके बाद किसी को पता नहीं कि मीरा कहाँ गई, क्या हुआ, बस सबको इतना पता है कि मीरा उसके अंदर समा के। फिर बताते हैं कि लोगों ने वो पल्ला खींच करके निकालने की कोशिश करी, परंतु कुछ भी हाथ में नहीं आया, ऐसा कहानी आती है। अब ये कहानी किसकी है, सिर्फ भगवान के प्यार की, लव में लीन। इसको ही बाबा ने मुरली में बोला कि इसी को ही भक्ति के अंदर अवस्था बोली गई है, ब्रह्म में लीन हो जाना। जबकि वो गलत नहीं है, वो एक प्रकार से सही है, क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ में गलत है। शाब्दिक अर्थ में गलत ऐसे है कि ब्रह्म तत्व आप उसमें लीन थोड़ी ना होगे। कोई व्यक्ति अपने घर में लीन थोड़ी ना होता है। व्यक्ति तो अपने घर में पहुंचता है, रहता है, विश्राम करता है, खाता है, पीता है, परिवारजनों से मिलता है, लीन नहीं होता यहाँ पर। तो शाब्दिक अर्थ में तो बिल्कुल गलत है ब्रह्म में लीन होना। लेकिन
शास्त्रवादियों ने शाब्दिक अर्थ में कोई बात नहीं की थी, उन्होंने भावनात्मक भाव में हर बात की थी। तो भावनात्मक बात में ये बात 100% सत्य है, क्योंकि भगवान ने भी कौन सा शब्द लिया है? लीन शब्द लिया है कि मेरी प्यार में, मेरी याद में समा जाओ, खो जाओ, लीन हो जाओ। तो ये शाब्दिक अर्थ नहीं, ये भावनात्मक अर्थ है। इसलिए आपको बोला कि प्यार शक्ति भी है, प्यार गुण भी है, और प्यार भावना भी है। प्रेम फीलिंग भी तो होती है ना, प्यार की भावना होती है। इसलिए मुरली के अंदर बाबा ने बोला इस विशेषता के अंदर परसेंटेज नहीं रखने कि मेरा बाबा से इतना प्यार है, उतना प्यार है। इस विशेषता के अंदर क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। लेकिन बाबा ने फिर से वही बात बोली कि परफेक्ट नहीं होते तो क्या हो जाते हैं? थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है। और अगर परफेक्ट होंगे तो बाबा ने कहा मास्टर की मिलेगी। मास्टर की मतलब चाबी। कौन सी मास्टर चाबी? मास्टर की होती है ना जिसे सब, वो मास्टर की है। तो इस मास्टर की से बाबा ने कहा 2 ताले खुलेंगे। कौन से? बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। एक तो बाबा ने कहा लक का लोक की है ये, लक का लोक खोलने की है ये मास्टर की। कौन सा? और दूसरा कौन से ताले को खोलती है? बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के बुद्धि का ताला खोलती है। जिस आत्मा की वाणी के अंदर बाबा का प्यार है, सामने वाली आत्मा के अंदर ज्ञान ना बैठे, बीज ना पड़े, ये हो नहीं सकता। लेकिन ज्ञान सुनाने से पहले हमने उस दिन क्या देखा? बात खुद को निमित्त नहीं समझा, निस्वार्थ होके ज्ञान ही सुनाया। पहले से स्वार्थ की इच्छा है कि हाँ बढ़िया, ये भी ज्ञान में आ जाए तो हमारे घर में ये हो जाएगा, ये भी ज्ञान में आ जाए तो हमारा ये हो जाएगा। कुछ नहीं, इतना सोचना ही नहीं है। बाबा के प्यार में उस आत्मा को अगर सिर्फ सकाश भी देंगे तो भी 1, 2 या 3 सालों के अंदर हमको वो समय समीप दिखाई देगा। इसलिए तो बाबा ने परख की बात करी आज इस मुरली में। समय समीप है, इसकी परख ये है कि अब समान बन रहे हैं। तो कौन सी की मिली है? मास्टर की। और इस मास्टर की से 2 काम होते हैं। कौन से? लक खुलता है और दूसरा सर्वात्मा के लक का मतलब क्या होता है? भाग्य। देखो बाबा ने यहाँ पर क्या बोला कि दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। ये की दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। तो सभी के लक का लोक खोलने की है और बुद्धि का ताला खोलने की है। फिर आगे बाबा ने कहा कि परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेजर अर्थात डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बनता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटा करके परफेक्ट बनो। बाबा ने बस ये बात बोली कि फिर आगे ये मत कहना कि हमें क्या पता, समय आ जाएगा। ये समय रेत की तरह, वैसे तो ये हार्ट दिल बनाया हुआ है यहाँ पर कि दिल मतलब प्यार। संगम का समय निकल रहा है, संगम का समय नहीं निकल रहा। भगवान से प्यार करने का समय निकल रहा है। जिन चीज़ों में, जिस आराम में, जिस व्यक्ति वस्तु में हमने खुद को बहुत ही ज़्यादा व्यस्त कर लिया है, बाबा ने कहा फिर मत कहना कि हमको क्या पता, उल्हाना मत देना। इसलिए इस 1 वर्ष में अनेक वर्षों की प्रारब्ध बनाने का ये निमित्त है। लक्ष्य इतना, कहते हैं ना कि जो काम सहज होता है वो काम लंबा चलता है। जैसे हमने देखा कि इस भट्टी के अंदर हमने संकल्प लिया, करवाया कि 3 से लेकर के 5 बजे तक अमृत वेला करना है। ये नहीं चला, फेल हो गया बहुतों का काम। फ़ोन आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा। कारण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सहज नहीं है। ये जिनके लिए सहज नहीं है उनके लिए ये लंबा नहीं चलेगा। पहले दिन मज़ा आएगा, दूसरे दिन भी मज़ा आ रहा था, तीसरे दिन 3 के 3:15 बजे, चौथे दिन 3:30 बज गए। धीरे धीरे कहा कि 4 बजे वाला ही ठीक है अपना तो। लेकिन जिनके लिए ये चीज़ की वैल्यू पता होगी उनके लिए 4 से 3:45 होगा, 3:45 से 3:30 होगा, 3:30 से 3:15, क्योंकि काम बहुत करना है ना। अगर अमृत वेले हमको पता है कि काम ही बहुत करना है और फ्री किस समय होता है भगवान, ये वो पुराने वाला ज्ञान भूल गए कि हम अपना जो सबको सुनाते थे। क्योंकि नया ज्ञान आता है तो पुराने वाला थोड़ा मर्ज हो जाता है ना। तो कौन सा ज्ञान सबको सुनाते होते हैं हम कि सुबह 2 से लेकर के 5 बजे का समय, 2 से लेकर के 4 बजे का जो समय वो किसका है? राजयोगियों का। 4 से लेकर के 5 का समय वो किसका? योगियों का।
5 से लेके 6 का समय है वो किसका? भगत का। मतलब 5 बजे जो उठता है, 6 बजे जो उठता है वो गृहस्थी होता है। कहते हैं 2 बजे जो उठता है, 2 या 3 बजे लेकर के चलो तो वो राजयोगी है। 4 बजे उठा वो योगी है। 5 बजे उठा वो भगत है, भगत। जो 6 बजे उठा वो गृहस्थी है। जो 7, क्योंकि 6 बजे पानी आएगा, मोटर चलानी पड़ेगी ना तो टंकी भी फुल रखनी है। 7 बजे जो उठते हैं तो कहते हैं कि वो भोगी हैं, भोगी। वो रोगी हैं, रात को कुछ दुख रहा था इसलिए आज थोड़ा 7 बजे उठे हैं। 8 बजे उठेंगे वो कौन है? थोड़े ज़्यादा रोगी है, महारोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आई थी। और कहते हैं कितने बज गए? 9 और जो 9, 10, 11, 12 बजे उठते, ऐसे भी प्राणी हैं इस धरती पर, और कभी कभी हम भी थे इस लिस्ट में। वो जमाना, वो दौर याद आता है कि 9 बजे भी उठने वाला है वो कौन है? भोगी, और उसके आगे वाले महाभोगी, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि रात को मूवीज़ देखी है, घुमा फिरा है, क्लब में गए हैं, डिस्को में गए हैं, आदि आदि, बहुत लक्ष्य नहीं है। जिस दिन एक दिन मुरली क्लास नहीं हुई थी सुबह 6 बजे वाली, तो पता चला था ना उस दिन लक्ष्य कैसे, लक्ष्य नहीं होता तो हम थोड़ा सा ज़्यादा सुस्त नहीं होते, पर थोड़ा तो कमी आती ही है। इसलिए अगर हमारे पास इस दिल को लक्ष्य नहीं मिला, इस घड़ी को लक्ष्य नहीं मिला कि टाइम के साथ साथ केवल टाइम नहीं जा रहा संगम युग का, भगवान से प्यार करने की एक एक घड़ी जा रही है। इसके लिए आज एक बहुत सुंदर काम सबको करना है। मुरली यहाँ पे पूरी हो जाती है, मुख्य बातें यही थी। ठीक है, अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान और बाप समान बना सकेंगे। पहले तो औरों को आप समान बनाएंगे। जितना प्यार मैं बाबा से करती हूँ, मैं अपने अंग संग वालों को भी बाबा से उतना ही प्यार कराऊं। ये किसकी जिम्मेवारी है? पहले भरना पड़ेगा, और फिर उन आत्माओं को बाप समान बना करके किसके समान बनाना है? बाप समान। तो आज एक होमवर्क सभी को करना है। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? ये घड़ी, रेत वाली घड़ी, प्यार वाली घड़ी, दिल वाली घड़ी, ये घड़ी सबको बनानी है। सबके मोबाइल पर आ जाएगी फोटो के साथ। ये सबको अपने पेन पेंसिल से, रंग पड़े हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप बस पूरी भावना से बनाना कि समय और मेरा दिल, बाबा का प्यार, ये चीज़ें मिली हुई हैं। इन चीज़ों के अंदर भी प्यार भरना होता है। जब हम बोर्ड तैयार करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि आज तो बाबा दिल ही दिल हो गया। कहते दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतना सारा भगवान के लिए प्यार बनाएंगे तो बनाते बनाते योग होता है या वियोग होता है या क्या होता है? सहज योग होता है। तो ये काम सबको करना है। और समय के साथ क्या बात याद रखनी है? आई लव यू मेरे प्यारे बाबा। ये बात कब कब याद रखनी है? हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा और हर दिन। कौन सी बात? मेरे प्यारे बाबा, ये काम सबको करना है। करेंगे सभी? कॉपी में ये काम करना है ताकि मुझको याद रहे। वैसे तो ये सिर्फ कॉपी वाला काम नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का काम है। लेकिन शुरुआत, जैसे आपको बोला, सहज भाव से अंदर जाते जाते फिर समान भाव तक हम पहुंचते हैं। पहले समीप जाना पड़ेगा, फिर बाद में समान भी बन जाएंगे। आज का दूसरा, फोटो आ जाएगी बिल्कुल। आज का दूसरा काम, जो आज का काम नहीं, अगले 30 दिनों का काम है। जो फ़ोन से सुनने वाले हैं, जो सभी घर पर हैं, उन सभी को आज एक काम करना है कि आपको एक जार तैयार करना है। पीछे जार पड़ा, वो लेके आओ। और जैसे हम इस क्लास के अंदर हैं तो सभी को अलग से ये काम नहीं करना। क्लास को इसलिए आपको फ़ायदा मिला, आपको रेडीमेड जार तैयार मिला है, आपके लिए तैयार हो चुका है। तो जैसे कि जो फ़ोन के द्वारा भी आज सभी अपने अपने घर पर है, उनको अब, क्योंकि ये तो हमारी क्लास का है, ये हमारी क्लास का है, तो ये बड़ा है क्योंकि 30 दिन तक इसको चलाना है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो घर पे रहते हैं सबके पास जार होते हैं ना। बॉक्स होगा तो ठीक है, परंतु कांच का होता तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो जाता है वो दिखने में बढ़िया लगता है कि धीरे धीरे भर रहा है। अब इसके साथ क्या करना है? हर अमृत वेले जब उठना है, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वो नियम हमारा नहीं चल रहा, इसलिए वो नियम कैंसिल हो चुका है। नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है।
जितने बजे भी अमृत वेले उठो, अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संकल्प, मतलब कि गुड मॉर्निंग करने के बाद क्या संकल्प करना है? आई लव यू बाबा बिकॉज, हिंदी में बोलते हैं बाबा मुझे आपसे प्यार है क्योंकि, इस क्योंकि में रोज एक लाइन डालनी है। बताओ कुसुम बहन, बाबा से आपको प्यार है क्योंकि, आपको क्यों बाबा से प्यार है? सरोज बहन, क्योंकि वो मेरा रखवाला है। ये आज का आपका हो गया, बस अब आगे नहीं बोलना। बोलो कुसुम बहन, बाबा से प्यार है क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। पिंकी बहन, बाबा से प्यार है क्योंकि पूरी दुनिया में वही एक है जो सच्चा है, जो सच्चा है। ठीक है, ऐसे ये हो गया एक दिन का काम। ये सबका अलग अलग है, ये ग्रुप में नहीं भेजना, क्योंकि ये ग्रुप का काम ही नहीं है, तो यहीं पर ही होगा, रोज होगा। तो जो घर पर हैं या जो सेंटर पर बैठे हैं उन सभी को एक काम करना है। घर वालों को तो अपना जार खुद तैयार करना है, अपने रूम में रखो या बाबा के कमरे में रखो, आपको जहां पर अच्छा लगता है आप वहां पर रखो। रोज अमृत वेले जो आप संकल्प करोगे, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि डैश डैश डैश, रोज का नया होना चाहिए। 30 दिन में 30 बातें निकल के आनी चाहिए कि मुझे बाबा से इस इतने प्रकार से प्यार है। इतने 30 तो वैसे बहुत कम है, रोज एक ही बच्ची पानी है, एक नहीं पानी, वही तो कह रही हूँ। 30 दिन की 30, इससे पता चलेगा कि भगवान का मैं क्या ना धन्यवाद करूं। भगवान का मैं क्योंकि हमें नहीं पता मुझे भगवान से प्यार क्यों है। एक दो बातें, ज्ञान घूम रहा है, बहुत ऊपर तक भर चुका है, उस ज्ञान को ढुलाना है, थोड़ा प्रेम को थोड़ा भराना है अंदर। तो 30 दिन तक जो क्लास वाले, पहले वो सुन लो, पाठशाला वाले, उनको क्या करना है, ये जार एक जगह कहीं भी रख दिया जाएगा, पीछे की तरफ म्यूजिक पर रख दिया जाएगा, क्योंकि वही जगह सेटिंग होगी, वहां रख दिया जाएगा। रोज साकार मुरली सुनने के बाद जब हम क्लास से बाहर निकलेंगे, वहां पर ये पेपर भी रख दिए जाएंगे, पेन और पेपर। यहाँ से पेपर निकालना है और पेन और पेपर रख दिया जाएगा। जो आपने अमृत वेले कहा था ना, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि, वो क्योंकि वाली एक लाइन लिखनी है पर्ची पर, पर्ची को बंद करना और इसके अंदर डाल देना है। 30 दिन का रोज का ये काम होगा। नाम कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बस ये घर पे नहीं करना ना। जो क्लास वाले उनको तो क्लास में करना है, और जो क्लास में नहीं है, जो फोन के माध्यम से सुनते, और अपने क्लास वाले भी कितने सारे नहीं है। बाबा घर पे लिखा जाएगा, बाबा देख लेगा अपने आप ही। बाबा तो देखो सब कुछ देखता है, बाबा तो इतना देखता है कि हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें मुरली को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये तामझाम इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ दिल का प्यार देखता है, लेकिन प्यार के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जो आप लोग कहते हो कि दीदी हम कदम कदम चल के आते हैं, तो बाबा आप लोगों को, हमको नहीं कहता, क्योंकि हम तो कदम चले नहीं, हम तो यहाँ से निकल के आ गए। लेकिन जो कदम चल के आता है उनको बाबा मुरली में उनको ही कहता है कि तुम्हारे ही कदमों में पदम है। एफर्ट डालें तो मिले ना पदम, ऐसे थोड़ा। अब हमको तो नहीं मिलते मुरली वाले पदम, क्योंकि वो जो चल के आती है माताएं भाई बहनें, उनको है वो अधिकार। तो इसी प्रकार से, और जो घर पर हैं उनको भी अपना जार तैयार करना है। उस जार को आप सुंदर सा सजा सकते हो। ये मिटा दिए मेरे दिल यहाँ से बाबा के, पकड़ते पकड़ते लाते लाते ही। तो सुंदर सा इस जार को बनाना है, हम और भी सुंदर इसको बना सकते हैं। और फिर बाद में डेली अमृत वेला जो संकल्प करेंगे, वो संकल्प बाद में इसके अंदर पर्ची के अंदर लिख करके डालना है। ये है आज से लेकर के अगले 30 दिनों का सबका होमवर्क। कोई भी बिना बाबा कोई पर्ची डाले, इससे पता चलेगा कि अमृत वेला कोई संकल्प किया भी था। और अमृत वेला जो एक लाइन सोचोगे ना, आज भी जाते समय सबको लिख के जाना है। कल से तो अमृत वेले वाला शुरू होगा, आज से भी सबको लिखते जाना है। तो ये थी पहली मुरली, जिसका ये 2 होमवर्क आपको बता दिए। एक होमवर्क क्लास वालों को तो करना नहीं पड़ेगा, उनका तो ये वाला है, जार तैयार है। बाकी जिनका नहीं है उनको आज जार तैयार करना है, और फिर बाद में ये होमवर्क डेली का करना है। अब चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी मुरली भी बहुत सुंदर है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। शांति स्तंभ सभी ने देखा हुआ है,
शांति स्तंभ में कितने बाबा के वो महावाक्य बोले या फिर अभिलेख बोलते हैं उनको, कितने लेख लिखे हुए हैं? जैसे ये शांति स्तंभ, फिर इसके इधर पहले कितने लिखे हुए हैं? 3 लिखे हुए हैं और 3 ही नीचे की तरफ लिखे हुए हैं बड़ी पट्टी पे। फिर बाद में उसकी जस्ट पीछे वाली दीवार है, स्तंभ है, उसके ऊपर भी कितने लिखे हुए हैं? 3 ऊपर और 3 नीचे। 2 इधर इधर वाली जो है स्तंभ का साइड, उसकी तरफ 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो टोटल 1 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, तो टोटल 18 अभिलेख वहां पर लिखे हुए हैं। तो आज एक काम करना है, मुरली के अंदर बाबा ने 4 स्तंभ बताए, मुरली सबने पढ़ी हुई है, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और महादानी मूर्त, और चौथा है तपस्वी मूर्त। तपस्वी मूर्त या याद मूर्त, एक ही बात है, याद मूर्त या तपस्वी मूर्त। इस मुरली के आज सबको बस कोई बड़ा हमको शांति स्तंभ जैसा स्तंभ नहीं बनाना है, हमको नॉर्मल बस ऐसा एक स्तंभ बनाना जिसके अंदर 4 पिलर्स होंगे। एक पर क्या होगा? ज्ञान स्तंभ, एक है गुण स्तंभ, एक है महादानी स्तंभ मूर्त, सॉरी, तो वो स्तंभ भी है, और फिर चौथा है तपस्या वाला। मुरली के अंदर बाबा ने 1-2 मूर्त की तो बात करी, अगला काम बाबा ने हमारे लिए छोड़ दिया कि तुम सोचो जैसा तुमको अच्छा लगता है। लेकिन हमने सोचा था कि मुरली जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बाबा खुद ही बताता जाएगा कि ज्ञान मूर्त का अर्थ क्या होता है, गुण मूर्त का अर्थ क्या होता है, लेकिन बाबा ने इस मुरली के अंदर कुछ भी नहीं बताया है। ज्ञान मूर्त के लिए बाबा ने बोला कि मन, वाणी और कर्म, मन के अंदर या बुद्धि के अंदर सदा क्या चलता रहे? ज्ञान का सिमरण चलता रहे। वाणी के अंदर भी बोल कौन से हो? ज्ञान के हो। ज्ञान मेरे को क्या कहता है? बाबा की शिक्षाएं मुझे क्या कहती है? मुंह से वो निकले, उसके अंदर अपना मिक्स नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने वाला मिक्स करा हुआ बता देते हैं, सामने वाले को लगता है ये बाबा की बात होगी तो वो वैसे ही समझ लेते हैं। इसके लिए सामने वाले को क्लियर करो कि ये बात ज्ञान की बात है, ये बात मेरे मन की बात है। मुझे लगता है कि हमको सेवा ऐसे करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान कहता है कि सेवा ऐसे करनी चाहिए। जैसे भी शिवरात्रि निकली, शिवरात्रि की सेवा हमारा मन कहता है ऐसे करना चाहिए, या बाबा की मुरलियाँ एक मैंने पहले कह रही थी कि कैसे करनी चाहिए मुरलियाँ, तो ज्ञान के ही बोल निकलने चाहिए। हाँ, उसके अंदर भावना हमारी भी मिक्स होंगी, वो बात अलग है, क्योंकि बिना भाव और भावना के तो हलवा तैयार नहीं होगा ना, भावना तो डालनी पड़ेगी। क्योंकि शिव बाबा तो क्या है? सागर है, और सागर से सिर्फ क्या आती है? लहरें आती हैं। बाबा के ज्ञान के सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आगे आत्मा के हृदय तक पहुंचाना कैसे है, वो काम तो हमारे, कल बाबा ने बोला ना कि मनन करो, मनन शक्ति का वो काम है जिससे होगा। तो बुद्धि के अंदर भी क्या सिमरन हो? ज्ञान मूर्त की बात बाबा ने बताई कि बुद्धि के अंदर भी ज्ञान का सिमरन है, वाणी के अंदर भी जो बोल रहे हैं वो ज्ञान के हैं, और फिर तीसरा कर्म भी कैसे हो? ज्ञान मूर्त हो। जैसे कि ज्ञानी कर्म करता है ना, वैसे कर्म हो। इसी बात को बाबा ने गुण मूर्त पर, तपस्या मूर्त पर, महादानी मूर्त पर भी लागू किया कि वो आप खुद सोचो कि बुद्धि मतलब मन, वाणी और कर्म, ये तीनों ही इस समान होने चाहिए। अब इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कैसे पता चलेगा, इसलिए बाबा ने ज़्यादा इस बात को लंबा खींचा ही नहीं। बाबा ने सीधा रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया। मैं ज्ञान मूर्त हूँ, गुण मूर्त हूँ, महादानी मूर्त हूँ और तपस्या मूर्त हूँ। बाबा ने कहा कैसे पता चलेगा आप हो? बाबा सम्मुख दिखाई देगा ऐसा कुछ। बाबा ने बोला जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास या 9 मास में इम्तिहान होता है, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ईश्वरीय पढ़ाई का भी अब काफी समय बीत चुका है। ईश्वरीय पढ़ाई का कितना समय बीत चुका है? 50 साल अव्यक्त, उससे पहले के वो साल 36 से लेकर के 90 साल वो चला 89 ईयर्स बीत चुके हैं। भगवान को पालते पालते हम बच्चों को शिक्षा दे। इसी मुरली के अंदर बाबा ने तो बड़ी सुंदर जबरदस्त बात कही है। कहाँ है ये बात? ये रही। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ले ली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत पालना ले ली। अब बाबा क्या चाहता है? पालना ही लेते जाएंगे,
चेक करो। केवल पालना लेते जाएंगे, हमें और ज्ञानी बना दो, हमें और तपस्वी बना दो, हमें और योगी बना दो, हमें और गुण भर दो, हमें सब भर दो, सब भर दो, सब भर दो। बाबा ने कहा साकार की भी पालना ले ली, अव्यक्त की भी पालना ले ली, अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी तो बाप के सन्मुख लाओ, समीप लाओ। मैं रोज पालना लेती जा रही हूँ। देखो जो ब्राह्मण, ध्यान से सुना भी बात, सब लोग, जो ब्राह्मण क्यों अवस्था में गिरते हैं उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। जो ब्राह्मण सारा दिन योग और ज्ञान करता है, तीसरा काम ही नहीं उसके पास, सारा दिन ज्ञान योग, मुरली योग, मुरली योग, मुरली योग और मुरली योग, उस आत्मा के अंदर ज्ञान अत्यधिक अति में चला जाता है, अत्यधिक मात्रा में भर जाता है। वो आत्मा कुछ भी भगवान को सहयोग नहीं करती। उस आत्मा से भगवान को क्या मिला? यहाँ पर हम सभी क्यों आए हैं? अपना काम करने के लिए, भगवान का काम कराने के लिए आए तो हम इसलिए ही थे ना ज्ञान में। भगवान ने हमको लाया किस लिए है? मेरे मददगार बनो, मेरे सहयोगी बनो, मेरे हैंड्स बनो। जब आज भी हम अपने घर वालों को या बाहर वालों को या माताएं किसी को भी ज्ञान सुनाते तो कहती हैं कि दीदी बस हमारी ये इच्छा है कि ये भी बाबा के सहयोगी बन जाएं। इच्छा क्या होती है? कि ये बाबा के सहयोगी बन जाएं। तो जैसे हम औरों के लिए चाहते हैं कि ये बाबा के सहयोगी बन जाए, हमें ज्ञान में लाने वाले ने भी क्या उम्मीद की थी कि मैं जिसको ज्ञान सुना रही हूँ ना, ये केवल पालना लेंगे नहीं, ये बदले में उस पालना का रिजल्ट भी देंगे। और रिजल्ट बाबा ने क्या घोषणा की है कि पालना ले ली, साकार की भी और अव्यक्त की भी, अब अन्य आत्माओं की भी पालना करके उनको भी बाबा के समीप लेकर के आओ। हम पूरा दिन क्या करते हैं? ज्ञान और मुरली अपना अपना काम कर लिया, एक आत्मा को हम ज्ञान नहीं सुनाते। भगवान के घर की हम एक सेवा नहीं करते, ड्यूटी। इसलिए जब हम ड्यूटी में आते हैं ना, जैसे हम सेवा में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम ज्ञान योग भूल जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। व्रत क्यों रखते थे हम, या क्यों रखते हैं आज भी व्रत? व्रत इसलिए रखा जाता है कि एक दिन भूखे रहो तो पता चलेगा कि खाने की वैल्यू क्या होती है, तब खाना और भी मीठा लगेगा। जिसको व्रत होता है उस दिन उनको उसको ठंडी रोटी दो, उस दिन उसको सिर्फ आलू उबले हुए दो, कैसे लगेंगे? स्वादिष्ट। बिना नमक का उसको चिप्स दे दो, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। कैसा भी हो, खाने की कदर कब पता चलती है? जिस दिन हमको खाना मिलता नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान और योग की कदर कब पता चलेगी? जब थोड़ा ज्ञान और योग से न्यारे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान और योग से न्यारे होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूर, वो है हमारी सब्जेक्ट का चौथा हिस्सा। कौन सा? सेवा, ड्यूटी। बाबा के घर की सबके पास ड्यूटी होनी चाहिए। सेवा नहीं करते, आत्माओं को सन्मुख नहीं लेके आते, आत्माओं को समीप नहीं लेकर के आते, यही कारण है जो बाबा ने बोला परफेक्ट नहीं बन पाते। क्योंकि कमी तो कौन सी रही हुई है? सेवा की। और सेवा से क्या मिलती है? सेवा से दुआएं मिलती है। संगम युग पर दुआएं कमाने का सहज साधन कोई है ही नहीं। दुआएं ज्ञान सुन के नहीं मिलेंगी। किसकी दुआएं मिलेंगी? बाबा की। ज्ञान सुन के बाबा की क्या दुआएं मिलेगी? ज्ञान सुन करके धारण ही नहीं किया तो खुद की दुआएं नहीं मिलती, तो भगवान की कहाँ से मिलेगी? तो दुआएं कमाने का एकमात्र साधन है, वो है ड्यूटी, वो है सेवा का बंधन। कर्म भोग काटने का, कल की मुरली चलिए रस्साकस्सी वाली, कर्म भोग कैसे कटेंगे? कर्म भोग बने कैसे हैं? कर्म बंधन बने कैसे हैं? कर्म भोग बने कैसे हैं? इस शरीर से भोग करके शरीर खराब हो गया है। अब शरीर से भोग करके शरीर जो खराब हुआ है, इसी शरीर को यज्ञ की सेवा में लगाएंगे, तभी ये शरीर फिर से क्या होगा? तंदुरुस्त होगा या खराब होगा? ब्रह्मा बाबा की, दधीची ऋषि की हड्डियों का गायन ऐसे थोड़ी ना है। ये कोई और हड्डियां कहीं से निकल करके नहीं आई, ये इन्हीं हड्डियों की बात हो रही है। तो ड्यूटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेवा, ज्ञान योग में बिठा लो, हम तैयार हैं, लेकिन सेवा के लिए बिठा लो तो इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है सेवा की। सेवा की इच्छा पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब और आत्माओं के कल्याण की इच्छा नहीं पैदा हो रही है। सेवा की इच्छा पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब भगवान के घर के प्यार से इच्छा पैदा नहीं हो रही है। सेवा की इच्छा पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब दुर्भाग्यशाली से भाग्यशाली बनने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है। सेवा करने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब
बुद्धि का लोक और लक का लोक खोलने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? केवल ज्ञानी बनने से हो जाएगा? और आत्माओं को बाबा ने कहा रिजल्ट तो दिखाओ। ड्रामा में अब ये जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखने वाले हो, बाबा ने कहा। और ये किस आधार पर होगी? बाबा ने उस साइंस की तुलना की जैसे मनुष्य के द्वारा बनाई गई साइंस के अंदर भी वो मौसम को पहले से ही कैच कर लेते हैं। टचिंग होती है ना कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, सेंसर के द्वारा भी। इसी प्रकार से बाबा ने मुरली के अंदर एक बहुत सुंदर शक्ति की बात की और वो है टचिंग पावर, जिससे बाबा ने कहा आपको क्या अनुभव होगा? जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस जाने की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से अपने पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते कि मेरा पुरुषार्थ जा किस दिशा में रहा है? आज का दिन कैसा गया? आज का दिन बहुत अच्छा गया। क्यों? क्योंकि आज मैं टाइम से उठ करके अमृत वेला भी किया, टाइम से मुरली क्लास भी पढ़ी, आज तो होमवर्क भी कर लिया और आज तो टेस्ट भी दे दिया। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज कितनी आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाया, कितनों को सेवा केंद्र पर बहन जी से मिलाने के लिए लेकर के आए, कितनों को कोर्स के लिए आगे धक्का मारा, कितनों को प्रेरित किया पवित्र बनो, योगी बनो। और बाबा के घर की आज क्या सेवा करी, क्या तन लगाया, क्या मन लगाया और क्या धन लगाया। हर एक चीज़ की बाबा ने कहा विधि और गति को कब जान सकोगे? जब साइलेंस की शक्ति में होंगे। तो बाबा ने कहा कैचिंग पावर होगी, और उस कैचिंग पावर से क्या होगा? दिव्य बुद्धि बन जाएंगे, शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएंगे। तो एक दूसरे की स्थिति और पुरुषार्थ की गति विधि सब स्पष्ट दिखाई देगी। सामने वाला आत्मा भी क्या पुरुषार्थ कर रही है वो भी टच हो जाता है, कैच हो जाता है। वो बता रहे हैं, कल की मुरली में बाबा ने बोला कि बच्चों को और कोई बाजी आई नहीं आई, परंतु एक बाजी तो आ गई। और वो कौन सी? जबरदस्त बाबा ने शब्द बोला कि जास्ती आई है वो बाजी। जास्ती का मतलब ज़्यादा, कि वो बाजी जास्ती आ गई। कौन सी बाजी? बहानेबाजी। हर चीज़ के अंदर हमारे पास एक बहाना रेडीमेड तैयार है। ये नहीं करना क्योंकि मेरे को ये है, ये नहीं करना क्योंकि मेरे को ये है, ये नहीं करना क्योंकि मेरे को ये है। कहते हैं जिसके मन के अंदर शक्ति है उसका तन कुछ ना कर सके, ये हो नहीं सकता। दादियों की कल हमने यात्रा देखी, बाबा मम्मा की कल हमने थोड़ी सी एक चीज़ को लेकर के यात्रा देखी, वो शरीर के कर्म भोग की थी। इनके शरीर के अंदर इतनी भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां चल रही थी, लेकिन इनका काम था ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बोलने से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। योग 2-2 बजे उठ के कर रहे हैं, उसमें ये आराम करने का नाम नहीं ले रहे थे। कौन सी पावर थी? मन की कैचिंग पावर बहुत मजबूत थी कि बाबा और समय मुझे क्या टच करा रहा है वो मुझे कैच करना है और वही स्वयं में लाना है। तो जो हम ये कहते हैं ना मेरा शरीर ही ऐसा है, मैं क्या करूं, वो शरीर नहीं ऐसा, वो मन ऐसा है। मन इतना कमज़ोर है, अभी कहीं पर भेज दो और वहाँ पे नाचने के लिए कहो, शादी है डांस करो, गीत है डांस करो, होली है डांस करो। होली पर सब डांस किया कि नहीं किया? किया, अच्छे से किया, परंतु हमारा शरीर ऐसा था कि हम डांस कर सकते हैं? नहीं था, लेकिन किया कि नहीं किया? और यही अगर सभी को सेवा की ड्यूटी दे दी जाए तो इतने में हम क्या हो जाते हैं? बहाना बाजी तैयार है। इसके लिए मुरली बहुत, क्या बोलते हैं मुरली को, हिंदी में एक शब्द है सार गर्भित मुरली। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मुरली ऐसी है। पहली मुरली है प्यार की मुरली और दूसरी मुरली है सेवा। आत्माओं को बाबा के समीप लेकर, समान तो बन जाओगे तुम प्यार करते करते, समान बनने के आगे का भी काम होता है कि अब क्या लेकर के आओ, उनको भी समीप लेकर के आओ। तो ऐसी ये मुरली चली है। आज का टेस्ट होगा 1972 की एक मुरली रही हुई थी, 22/11/1972 का दूसरा भाग। तो वो आज ग्रुप में कल भेज दी गई है, आज भी आ जाएगी। पढ़नी है और इसके ऊपर टेस्ट देना है। कल भी सबने टेस्ट दिया, सबके अच्छे नंबर आए हैं। और दूसरा ये काम क्या करना है, नोटबुक में ये बनाना है, बाबा से प्यार कब कब करना है पता होना चाहिए।
और एक काम जो सभी को चिट्ठी डालनी है, यहाँ वाले जो हैं और घरों में रहने वाले उन सभी को अपना जार तैयार पर्सनल कर सकते हैं, वो करना है। अमृत वेले पहला संकल्प करके बाबा से प्यार है क्योंकि वो लिख करके डालना है क्लास के बाद में। और इस मुरली के साथ क्या करना है, 4 स्तंभ बनाने हैं, ज्ञान, गुण, याद और महादानी का। और इनके साथ में मुरली के 4 खास खास पॉइंट लिख देना जो यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।